हम बात करते हैं जनाब शहरियों की सेहत और उनको दरपेश मसाइल के हवाले से। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दी के मौसम में कौन कौन से ऐसे मशरूब हैं जो कि ना सिर्फ सर्दी की शिद्दत को कम करते हैं बल्कि हमारी सेहत के हवाले से भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। उनमें दो चीज़ों का जिक्र बहुत ज़्यादा किया जाता है। पहली चीज़ है कॉफ़ी का, एक तो उसका जिक्र भी बहुत किया जाता है, दूसरा उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा सर्दियों में बढ़ जाता है, दूसरा कहवे का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर कॉफ़ी की बात की जाए ना तो हमें एक्टिव रखने के लिए हम कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो मूड है वो भी बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश बना देती है। लेकिन क्या ये सेहत के लिए भी अच्छी है, ये एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है। और इस हवाले से बहुत सारी जनाब रिसर्चेस की गई हैं जिसमें ये नताइज अखज़ किए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैरान कुन है कि कॉफ़ी दिल की बीमारी से बचाने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। क्योंकि आपको पता है दिल की बीमारी दुनिया भर में मौत की सबसे बड़ी वजह है और दिल की सेहत की हिफाजत करते हुए कॉफ़ी मौत के ख़तरे को भी कम कर सकती है। और जो लोग रोज़ाना 3 से 5 कप कॉफ़ी पीते हैं ना, उनमें दिल की बीमारी का ख़तरा 15% कम हो जाता है। और कॉफ़ी के बाद कहवा आता है, तो पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो कहवा पसंद करते हैं, खाने से पहले भी कहवा पीते हैं, खाने के बाद भी कहवा पीते हैं। तो जनाब बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी यही कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए अच्छी और फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ कॉफ़ी और कहवा क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह इनका इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में इनका इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या लवाजमात हम इनमें डाल सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जरताश उमर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जनाब कि इनकी क्या क्या अहमियत है। डॉक्टर जरताश, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर जरताश, आज कॉफ़ी और कहवे के हवाले से हम बात करेंगे कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं या अगर इनके नुकसान हैं हमारी सेहत पे तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनके फ़ायदे के हवाले से बात कर लेते हैं कि कॉफ़ी के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि कॉफ़ी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। कॉफ़ी का ओरिजिन बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी 15th सेंचुरी से चलता आ रहा है। और सबसे पहले जो ऑब्ज़र्व किया गया था वो यमन में जो हमारी सूफ़ी शराइन्स होती हैं इनके ऊपर ऑब्ज़र्व किया गया था कि वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस थी कि लोग वहाँ पे पीना शुरू किया। अच्छा। और वहाँ पे भी यही तरीका होता था कि बीन्स को पहले रोस्ट किया जाता था, उसके बाद ब्रू की जाती थी कॉफ़ी। सो अब जैसे आपने बात की कि बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट से पहले 1991 में कॉफ़ी को बिल्कुल बैन कर दिया गया था बिकॉज इट वाज थॉट कि इट इज़ अ कार्सिनोजन जो कि कैंसर कॉजिंग है। लेकिन जब ट्रायल्स हुए, जैसे जैसे आपको पता है फील्ड्स में एडवांसमेंट आती हैं, रिसर्चेस होती हैं, तो उस पर देखा गया कि वो जो स्टडी थी वो एनिमल्स पे की जा रही थी। ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है हर स्टडी एनिमल्स पे की जाती है, बाद में ह्यूमन पे ट्रायल्स आते हैं। सो बेसिकली उसमें उन्होंने देखा कि जो लोगों में एनिमल्स में जो एक सब्सटेंस होता है एक्रिलामाइड, ठीक है, वो बेसिकली कॉफ़ी का सब्सटेंस है। ओके। तो उन्होंने देखा कि वो एनिमल्स में कैंसर कॉज कर रहा था। सो विद द टाइम साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि कॉफ़ी जो है वो कैंसर कॉज नहीं करता बल्कि वो कैंसर को प्रिवेंट कर रहा है। सो इन द 2016 उसको फिर कार्सिनोजन से हटा दिया गया। 2018 में इट वाज प्रूवन कि 1000 लोगों पे रिसर्च के बाद, उसकी 1000 रिसर्चेज हैं कि कैंसर भी बहुत लंबा अरसा इसके ऊपर बैन रहा है। एग्जैक्टली 1991 से 2016 तक। और ये कैलिफोर्निया में तो बिल्कुल बैन था उनकी, बल्कि रेगुलेशन अमेंडमेंट्स में ये बात मेंशन थी कि कॉफ़ी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है आप लोगों ने। लेकिन आप देखें पाकिस्तान में हमें इन चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं है, हमें पता ही नहीं होता। सो फिर ये हुआ कि अब जो है इट इज़ प्रूवन कि इट इज़ कैंसर प्रिवेंटिंग और बहुत सारे कैंसर से कह लें कि हमें इससे मदद मिलती है। सबसे नंबर 1 पे जो फीमेल्स में एंडोमेट्रियल कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे होते हैं। एंडोमेट्रियम जो उनकी वॉल होती है यूट्रस की, उसमें कैंसर कॉज हो रहा होता है। अगर जो फीमेल्स लेती हैं कॉफ़ी रेगुलरली लेती हैं तो उनके एस्ट्रोजन जो होता है वो ज़रा लिमिट में रहता है। अगर वो एक्सीड करेगा तो इट विल कॉज एंडोमेट्रियल कैंसर। सो सबसे नंबर 1 पे इस कैंसर से प्रिवेंट करें। सो दूसरी बात आपने जैसे खुद भी बताया कि इट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। सो इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन स्नैचिंग रिएक्शन होता है कि बेसिकली कैंसर में यही हो रहा होता है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही होती है। तो जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके उन मॉलिक्यूल्स को स्टेबल बना देते हैं कि वो कैंसर कॉज ना करें।
सो जब अनकंट्रोल सेल ग्रोथ ख़त्म होगी तो कैंसर की ग्रोथ खुद ही ख़त्म हो जाएगी। सो फीमेल्स में तो एंडोमेट्रियम का कैंसर, मेल्स में आपको पता है आजकल रेक्टम के कैंसर्स आप बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, उनके जितने भी इनफर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कॉफ़ी पीने से यही प्रूवन है कि 5 to 6 कप डेली जो लोग पीते हैं उनमें कैंसर जो है वो बहुत। अच्छा, और जिस तरह मैं बताई थी ज़रताश के दिल के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, तो उसमें भी बिल्कुल साबित हो सकती है। एग्जैक्टली देखें, कॉफ़ी में 4 चीज़ें हैं। एक हमारी कैफीन है, हमारा राइबोफ्लेविन B2 विटामिन जिसे हम कहते हैं वो है, तीसरे नंबर पे हमारे पास मैग्नीशियम है और 4th नंबर पे पॉलीफिनोल्स है। ओके, ठीक है। जो हमारा B2 है ना, बेसिकली ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमें CVD से, हमारे जो दिल की बीमारियों से बचा रहा होता है, क्योंकि हम जब मीट प्रोडक्ट खाते हैं तो एक हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम होमोसिस्टीन कहते हैं। ओके, होमोसिस्टीन कह लें कि एक मार्कर है जिसने आगे जाके हमारे CVD को, हमारे ब्लड प्रेशर को या हमारे दिल की बीमारियां हमें कॉज करनी है। लेकिन जैसे ही हम B2 लेते हैं वो मिल के B6 के साथ, B9 के साथ, B12 के साथ वो बहुत अच्छा कह लें कि कॉन्जुगेट बना देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है और वो हमें CVD से, मतलब दिल की बीमारियों से बचा लेता है। तो ये बहुत फ़ायदा है इसका। दूसरी बात अगर मैं करूं कि B2 जो हमारा राइबोफ्लेविन है वो मिग्रेन के पेशेंट्स के लिए आजकल बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि B2 का मकसद ये है कि उसने हमारी जितनी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, हमारी इन्फ्लेमेशन है नर्व्स की, उसको कम करना है। और आजकल आपने देखा है कि टीनेजर्स बहुत ज़्यादा, जवान जो है वो बहुत ज़्यादा माइग्रेन का कहते हैं कि हमें बहुत सर में दर्द रहता है और वो एपिसोड इतना बुरा होता है कि वो वॉमिटिंग्स होना शुरू हो जाती है पेशेंट्स को, और उसकी आज तक कोई ड्रग नहीं है माइग्रेन की। लेकिन अब एक ट्रायल हुआ था, 55 लोगों पे ट्रायल किया गया था। उसमें ये देखा गया कि एक प्लेसिबो दिया गया जो कि आप कह लो कि एक ब्लाइंड ड्रग होती है, उसका हमें नहीं पता कि व्हाट इज़ दैट, और एक उन्होंने B2 दिया गया जो कि 400 मिलीग्राम उन्हें 3 महीने तक रेगुलरली लेना था। अब जिन्होंने वो 3 महीने तक रेगुलरली लिया उनमें 2% कह लें कमी देखी गई, उनके माइग्रेन के 2% कमी आई। सो इट इज़ बेनिफिशियल कि वो माइग्रेन को भी कम, मतलब जिनके माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए डेली रूटीन पर, और फिर खुद के ऊपर ट्रायल करें और फिर देखें कि आपके ऊपर ये असर होता है कि नहीं होता ये B2 का। अच्छा, इसमें जिस तरह कैफीन पाई जाती है और बहुत से लोग कहते हैं कि कैफीन एडिक्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर छोड़ी नहीं जाती, वो चाहे कॉफ़ी हो, चाहे चाय हो या कोई और चीज़ भी हो, तो इसका क्या नुकसान होता है फिर जब हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के? बेसिकली ये कि रिकमेंडेड डोज तो यही है कि हमें सिर्फ 400 मिलीग्राम लेनी चाहिए, जो कि हमारे बनते हैं, एक कप में हमें मिल जाता है 100 मिलीग्राम तक, तो हमारे 4 कप्स बन जाते हैं। सो इट इज़ अ टॉलरेबल लिमिट कि अगर हम 4 कप्स लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो उनको ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो 200 मिलीग्राम से ज़्यादा ना लें। दैट वुड बी 2 कप्स अ डे, 2 कप से ज़्यादा ना पिएँ, क्योंकि जब हम कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं वो कैफ़ीन जो होती है बेसिकली प्लेसेंटा को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जो कि ब्लड के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स बेबी को प्रोवाइड कर रहा है। अगर प्लेसेंटा डिस्टर्ब होगा तो आपको पता है क्या होगा, बेबी को जो होगा प्रॉब्लम होगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है, बेबी की डेथ हो सकती है। तो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स होती हैं ज़्यादा एडिक्ट होती हैं। जैसे वर्किंग वुमेन है, वो अपने आप को जगाने के लिए कॉफ़ी पीती हैं, क्योंकि हमारा किक स्टार्ट या हम लोगों की सुबह ही नहीं होती अगर हम लोग कॉफ़ी, कैफ़ीन या चाय ना लें, ठीक है। उसके बाद इसके जो है आप कहने के लोग एडिक्ट हो जाते हैं, इट इज़ ट्रू कि लोग एडिक्ट हो जाते हैं। एक बात होती है जिसे हम कहते हैं कैफीन टॉलरेंस। अच्छा, उन लोगों में टॉलरेंस आ जाती है, मतलब उनकी वो रूटीन बन जाती है। इफ़ दे डोंट टेक इट, क्या होगा कि उसका उनको वो इरिटेबल रहने लग जाएंगे, उनको एंजाइटी होगी, उनके मूड स्विंग्स होंगे, और वो बार बार मतलब बस उन्हें किसी चीज़ की कहते हैं तलब होती है ना, सर दर्द होना उनका कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। हाँ। अब जैसे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं, जैसे मैदे की बीमारियाँ, उसमें डॉक्टर बिल्कुल बंद कर देते हैं कि आपने कैफीन नहीं लेना। हाँ, ठीक है, तो उसमें इस तरह से करना चाहिए कि एकदम से आपने उसको कट ऑफ नहीं करना,